जब कभी भी हम अपने हिंदू महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो उनमें हमें बहुत ही सारे और बहुत ही शक्तिशाली द्वंद्वयुद्ध का वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में बताए गए 5 सबसे शक्तिशाली द्वंद्वयुद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले लेके आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। नंबर 5, बाली और सुग्रीव का युद्ध। बाली और सुग्रीव ये दोनों ही हमारे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली वानरों में से एक हैं। कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों ही देवताओं के पुत्र थे। एक तरफ थे बाली जो देवराज इंद्र के पुत्र थे और माँ काली के बहुत ही बड़े भक्त थे, जिन्हें माँ काली से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि जो बाली थे वो इतने ज़्यादा वीर योद्धा थे कि उन्होंने अपने युद्ध पराक्रम से स्वयं लंकाधिपति रावण को भी परास्त किया था। और उनके विरोध में थे सुग्रीव जो सूर्यदेव के पुत्र थे। कहा जाता है कि जो सुग्रीव थे वो भी अपने भाई बाली की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीर योद्धा थे। उन्होंने लंका युद्ध के समय बहुत सारे शक्तिशाली असुरों का वध भी किया था। कहा जाता है कि वो भी अपने भाई बाली की तरह ही बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे। कहा जाता है कि जब इन दोनों के बीच द्वंद्व हुआ था तो वो द्वंद्व बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद जो वो युद्ध था वो कुछ घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जो बाली थे वो धीरे धीरे करके सुग्रीव को परास्त कर रहे थे, लेकिन जो श्री राम थे उन्होंने वृक्ष के पीछे छुपकर बाली को तीर मारा और बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन अगर उस समय जो श्री राम थे अगर वो उस समय बाली को तीर ना मारते तो उस समय जो बाली थे वो सुग्रीव का वध कर देते। अब बात करते हैं अगले द्वंद्व युद्ध के बारे में जो हुआ था बलराम जी और हनुमान जी के बीच। बलराम जी और हनुमान जी ये दोनों ही हमारे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली गदाधारियों में से एक हैं। कहा जाता है कि जो हनुमान जी थे वो भगवान शिव के ही रुद्र अवतार थे और हमारे हिंदू धर्म के सबसे चिरंजीवियों में से एक थे। और उनके विरोध में थे बलराम जी जो शेषनाग के अवतार थे और उसके साथ साथ त्रिदेवों के बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र भी थे बलराम जी के पास। जब बलराम जी और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो हनुमान जी थे वो उस समय बलराम जी प्रहार नहीं कर रहे थे बल्कि बलराम जी के दिए गए प्रहारों को सह रहे थे और उनका सामना भी कर रहे थे। उसके बाद जब युद्ध चलता रहा उसके बाद जो बलराम जी थे वो इस युद्ध का अंत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय अपने हल का आह्वान किया। लेकिन उस समय जो श्री कृष्ण थे वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने बलराम जी को उनके हल का आह्वान करने से रोक दिया और कहा कि ये स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। उसके बाद ये युद्ध रुक गया। लेकिन अगर उस समय जो हनुमान जी थे अगर वो उस समय अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते उस युद्ध में तो वो बड़े आराम से उस समय बलराम जी को परास्त कर सकते थे। अब बात करते हैं अगले द्वंद्व युद्ध के बारे में जो हुआ था हिरण्याक्ष और वराह अवतार के बीच। हिरण्याक्ष जो सत्यु का एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली असुर था और हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। कहा जाता है कि जो हिरण्याक्ष था उसे ब्रह्मदेव से एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वरदान प्राप्त था और ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान के कारण उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था। उसके बाद जो हिरण्याक्ष था वो अपनी शक्तियों से पृथ्वी को पाताल लोक लेके चला गया था। उसके बाद जो भगवान विष्णु थे उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया। उसके बाद हिरण्याक्ष और वराह अवतार के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ। वो द्वंद्व बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा, वो ही चलता रहा। उसके बाद जो भगवान विष्णु के वराह अवतार थे उन्होंने आखिरकार हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अब बात करते हैं अगले द्वंद्व युद्ध के बारे में जो हुआ था कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम जी के बीच। कार्तवीर्य अर्जुन जिसका एक नाम सहस्त्र बाहु भी था, जिसके पास सहस्त्र भुजाएं थी, जिन भुजाओं के होने के कारण उसे कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक उसने स्वयं लंकाधिपति रावण को भी परास्त कर दिया था। और उनके विरोध में थे परशुराम जी जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु के अवतार थे परशुराम जी वो भगवान शिव के सबसे ज़्यादा योग्य शिष्य थे और भगवान शिव के तकरीबन सारे अस्त्र थे परशुराम जी के पास। जब कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम जी का युद्ध हुआ तो वो युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा और उस युद्ध से तीनों लोग कांप रहे थे क्योंकि उस युद्ध में त्रिदेवों के बहुत ही सारे प्रलंकारी अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा था। अगर इस युद्ध को उस समय नहीं रोका जाता तो इस युद्ध से तीनों लोगों का नाश होना तय था। तो उस समय जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने परशु का आह्वान किया। उसके बाद अपने परशु से जो कार्तवीर्य अर्जुन था उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट दिया था। उसके बाद दूसरी ही बारी में उन्होंने अपने परशु से उनका सर भी काट दिया था। अब बात करते हैं अंतिम द्वंद्व युद्ध के बारे में जो हुआ था वीरभद्र और हनुमान जी के बीच। वीरभद्र और हनुमान जी ये दोनों के दोनों ही भगवान शिव के ही रुद्र अवतार थे। कहा जाता है कि जो राजा वीरमणि थे जब उन्होंने महादेव से सहायता मांगी थी तो महादेव ने पहले स्वयं ना आके नंदी को भेजा था, लेकिन जो भगवान हनुमान जी उन्होंने नंदी को परास्त कर दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने स्वयं वीरभद्र को भेजा। उसके बाद वीरभद्र और हनुमान जी के बीच
द्वंद्व आरंभ हो गया। वो द्वंद्व चलता रहा। उसके बाद जो हनुमान जी थे उन्होंने उस द्वंद्व में वीरभद्र को परास्त कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने काम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।